Good day everyone. Today we'll continue our discussion further with the solution chapter. तो हम लास्ट क्लास में देख रहे थे रैंक ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। आज हम बात करेंगे रैंक ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। सो लेट अस स्टार्ट विद रैंक ऑफ फैक्टर इन एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब जुड़ जाना। तो हाउ टू कैलकुलेट द रैंक ऑफ फैक्टर जब जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं या सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं आपस में जुड़ जाएं। जुड़ने का मतलब क्या है? सपोज करिए आपने ए सॉल्यूट लिया है और इस ए सॉल्यूट के दो यूनिट कंबाइन करके A2 बना रहे हैं। मतलब ये जो दो लिए आपने सॉल्यूट लिया था A, तो जब इनको डिसॉल्व किया तो ये दो A के मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, पैटर्न्स कह सकते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं और क्या बना देते हैं? A2। सो ये क्या हो गया? दो यूनिट कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट बना रहे हैं। इसको बोलते हैं डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन मतलब दो कंबाइन करके एक सिंगल बना रहे हैं। सो दिस इज डाइमराइजेशन। ये क्या है? एक तरह का एसोसिएशन है, जुड़ रहा है। यहाँ जुड़ रहे हैं चीजें या यूनिट्स, जुड़ के बड़ी यूनिट्स बना रहे हैं। अगर यही 3A के यूनिट्स मिल करके एक सिंगल यूनिट बनाते तो इट विल बी A3। वहां दो कंपोनेंट्स थे या दो A के पार्ट थे, इसलिए A2 बना था। यहाँ 3 A के पार्ट है या 3 A एज कंपोनेंट यूज हुए हैं, सो A3 विल बी फॉर्म्ड एंड दैट इज नोन एज ट्राइमराइजेशन। डाइमराइजेशन मतलब दो कंबाइन होते हैं, ट्राइमराइजेशन मतलब 3 कंबाइन होते हैं। तो दिस इज नोन एज एसोसिएशन। जुड़ रही हैं चीजें यहाँ। तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू डिसॉल्व अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन, और सॉल्यूट क्या हो आपस में एसोसिएट हो जाए, उस केस में रैंक ऑफ फैक्टर क्या होगा? लेट अस टॉक अबाउट दैट। सो सपोज आपने n सॉल्यूट लिया था, n सॉल्यूट के पार्टिकल्स लिए थे या n सॉल्यूट के पार्टिकल एसोसिएट होके एक सॉल्यूट का पार्टिकल बना रहे हैं या एक पार्टिकल फॉर्म कर रहे हैं। आप बोल सकते हैं आपने n सॉल्यूट के पार्टिकल्स लिए थे और वो एसोसिएट होके एक सॉल्यूट का पार्टिकल बना रहे हैं। तो दिस इज एसोसिएशन। जुड़ गए, n जुड़ करके एक पार्टिकल बना रहे हैं। अब इस केस में जो रैंक ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है, रिमेंबर दैट एसोसिएशन के केस में एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, उसी तरह डिसोसिएशन के केस में मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था। एसोसिएशन के केस में जो फॉर्मूला होता है रैंक ऑफ फैक्टर, I इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस 1 by n into alpha. Remember this, rank of factor is equal to 1 minus 1 by n and this whole thing is multiplied by alpha. अब यहाँ n क्या है और alpha क्या है? We will see. So alpha वहां क्या होता था? in case of dissociation, alpha was degree of dissociation, क्योंकि वहां चीजें टूट रही हैं, यहाँ चीजें जुड़ रही हैं। So alpha is known as degree of association. alpha को क्या बोला जाता है? alpha is known as degree of association. इसका मतलब क्या है डिग्री ऑफ एसोसिएशन? डिग्री ऑफ एसोसिएशन, सपोज आपने A के 100 मॉलिक्यूल्स लिए। लेट मी टेक मॉलिक्यूल्स। आप A के 100 मॉलिक्यूल्स नहीं, A के 100 मोल्स लिए कह सकते हैं, A के 100 मॉलिक्यूल्स लिए। जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपलर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। A के 100 मॉलिक्यूल्स लिए सपोज करिए। उस 100 में से 40 मॉलिक्यूल्स जो थे, उस 100 में से 40 मॉलिक्यूल्स जो थे वो एसोसिएट हो गए, जुड़ गए, एसोसिएट हो गए।
एसोसिएट हो गए मतलब आपस में जुड़ गए। तो यहाँ डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होगा? डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन। सो कितने जुड़ गए? 40 जुड़ गए। कितने लिए थे? 100 लिए थे। सो डिग्री ऑफ एसोसिएशन विल बी व्हाट? और डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इट विल बी 40 जितने जुड़ गए डिवाइडेड बाई जितने लिए थे। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी कुछ उस तरह से ही है जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती थी। वहां टूटती थी तो हम टूटने वाले मॉलिक्यूल की काउंटिंग करते थे, यहाँ जुड़ रहे हैं तो हम जुड़ने वाले पार्ट की या कॉन्स्टिट्यूएंट की काउंटिंग करते हैं। सो अल्फा रिमेंबर क्या होता है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। नाउ लेट अस सी दिस फॉर्मूला इन सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल let us write it sideways. I is equal to 1 minus 1 by n into alpha, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने एग्जाम्पल कंसीडर किया था इसका डाइमराइजेशन एंड ट्राइमराइजेशन का। सो दो A के यूनिट कंबाइन करके A2 बना रहे थे। तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू इस केस में, एसोसिएशन के केस में वो होती है कि जितने कंपोनेंट, कह सकते हैं आप, जितने मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल सॉल्यूट का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, या जितने कंपोनेंट एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल सॉल्यूट का कंपोनेंट बना रहे हैं। तो यहाँ सॉल्यूट क्या है? जो फाइनल सॉल्यूट का कंपोनेंट है दैट इज A2, और कितने कंपोनेंट्स उस A2 को बनाने के लिए कंबाइन हो रहे हैं साथ में? 2 A के कंपोनेंट। सो इन दिस केस n की वैल्यू क्या होगी? 2। सो आपका वैंट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू अल्फा। अब ये अल्फा की वैल्यू दैट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपको दिया है, तो आप इजीली इस केस में वैंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं ट्राइमराइजेशन का केस कंसीडर करूं, 3A विल गिव यू A3। अब यहाँ n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू होगी 3। क्यों? क्योंकि 3A के कंपोनेंट्स और 3A के मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म A3 विच इज द फाइनल एसोसिएटेड प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूट। मतलब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में उस तरह से कंबाइन करके कुछ प्रेजेंट है। सो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी 3। क्यों 3? क्योंकि 3 कंपोनेंट्स कंबाइन करके फाइनल आपका इसका सॉल्यूट का फाइनल कह सकते हैं स्टेट जो सॉल्यूशन में है वो फॉर्म करें। सो इस केस में वैंट ऑफ फैक्टर क्या होगा? I इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 3 इंटू अल्फा। ठीक है। तो रिमेंबर दिस, अगर यहाँ 4 रहता तो A4 हो जाता, उस केस में n की वैल्यू 4 रहती। यहाँ 5 रहता तो A5 हो जाता n की वैल्यू। यहाँ 5 पुट करते तो n की वैल्यू जैसे जैसे क्वेश्चन में दी होगी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्यूट जिसके बारे में आप बात करें, वो n की वैल्यू डिफर करेगी। दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन एंड दिस अल्फा इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। But in case of if it is not provided, in case of very dilute solutions, remember in case of very dilute solutions, if alpha is not provided, अगर आपको alpha नहीं provide किया हुआ है, both in case of association also and in case of dissociation also, that is अगर for very dilute solution अगर आपको required है degree of association या आपको required है degree of dissociation, and it is not provided in the question, then you can consider it as 1. अगर नहीं provided है and the condition is that the solution should be very dilute, otherwise you will use the value whichever thing is provided in the question. So kindly remember this thing. We will practice some questions based on these formulas जो मैंने आपको dissociation के लिए बताए थे, association के लिए बताए थे।
वैंट ऑफ फैक्टर बेसिकली जो भी क्वेश्चंस आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से मिलते हैं, दे आर मोस्टली फ्रॉम दिस वैंट ऑफ फैक्टर टॉपिक ओनली। ज्यादातर क्वेश्चंस आप देखेंगे। So we will discuss some of the questions about Van't Hoff factor in the next class. Today we'll keep it till here only. Thank you so much.